स्वार्थ कम प्यार कम, स्वार्थ खत्म प्यार खत्म। हम आप लोगों के देश में तो खूब अनुभव करते होंगे आप लोग। जब तक स्वार्थ है लड़के का लड़की का, पढ़ रही है पढ़ रहा है, तब तक डैडी मम्मी खूब करता रहता है। और जब पढ़ लिख के तैयार हो गया, सर्विस लग गई, तो उन्होंने कहा पिताजी नमस्ते, अगले जन्म में मिलेंगे। अरे पिताजी पूछते हैं क्यों रे, तुझको मैंने पढ़ाया लिखाया, अब तू ऐसा कृतघ्नी है। अरे पिताजी आपको भी तो आपके बाप ने पढ़ाया था, तो आपने हमको पढ़ा दिया है, तो बराबर हो गया। ये हमारे संसार का स्वार्थ का कच्चा चिट्ठा है। तो संसार में कोई किसी से प्यार अपने सुख के लिए ही करता है ही। क्यों? कोई बुरी बात है ना, ये नेचर है। ऐसा नेचर क्यों? इसलिए कि संसार में सब आनंद चाहते हैं। क्यों? आनंद भगवान है, उनका अंश है वो, इसलिए आनंद चाहते हैं। और जब तक अपना आनंद न मिल जाएगा, तब तक हम दूसरे के आनंद के लिए कुछ नहीं कर सकते। अपने ही आनंद के लिए सब कुछ करेंगे। और जब आनंद मिल जाएगा तो हमको संत की उपाधि मिल जाती है, महापुरुष है, गुरु है। अब वो अपने लिए कुछ नहीं करना चाहता। क्यों? पा चुका जो आनंद, और कोई चीज है ही नहीं पाने की, तो वो दूसरे के लिए ही सब कुछ करता है, अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। उल्टा है बिल्कुल। तो भगवान ही हमारे सब कुछ है। बस इतनी सी गीता है। अर्जुन ने दूसरे अध्याय में कहा कि शिष्यस्तेहं साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन कह रहा है आप हमारे गुरु हैं। अगर वो कहता आप भगवान हैं, तो श्री कृष्ण कहते गुरु के पास जाओ, डायरेक्ट कांटेक्ट भगवान से नहीं हुआ करता, कह आप गुरु होगा। लेकिन अर्जुन बड़ा चालाक था, उसने कहा शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं। अब ठाकुर जी क्या करें बेचारे। हाँ तो क्या बात है शिष्य हो तो प्रपन्न शिष्य होना चाहिए, सर्व समर्पण कर दे, वो शिष्य है। और जो समर्पण करने में बुद्धि लगावे, वो शिष्य नहीं हो सकता, वो तो अपराधी हो गया। तो भगवान ने कहा देख तू जो ये धर्म की शरणागति कर रहा है और मेरी भी कर रहा है, ये गलत है। केवल मेरी शरणागति कर तो तुझे धर्म छोड़ने का पाप नहीं लगेगा, कोई पाप नहीं लगेगा अगर तू मेरी शरण अपना ले। लेकिन केवल मामेकम, एक मेरी शरण में आ जा। ये है ही, तू ही, केवल भगवान ही हमारे अंतःकरण में रहे। देखिए एक बड़ी मोटी सी बात समझिए। आपके पास कोई कपड़ा है, बहुत गंदा हो गया है, अनंत जन्म का गंदा मन है, 1 2 10 100 1000 जन्म नहीं। भगवान हमसे सीनियर नहीं है, जब से भगवान तब से हम, सदा से अनंत बार मानव देह मिला। और क्या किया हमने मानव देह में?
भगवान और गुरु की भक्ति को छोड़कर जो कुछ किया सब पाप। मां की भक्ति किया तो मां क्या थी तुम्हारी? तुम्हारी मां ने भगवान को प्राप्त किया था? नहीं। तो फिर उस मां की भक्ति से तुम्हें क्या मिलेगा? मां कुतिया बनेगी, तुम उसके बच्चे बनोगे। जड़ भरस तरीके परमहंस एक हिरण से प्यार कर लिया तो मरते समय हिरण की याद में मशगूल रहे, परिणाम हुआ मरने के बाद हिरण बनना पड़ा। जिससे प्यार करोगे मरने के बाद वही मिलेगा, ये सिद्धांत है वेद शास्त्र पुराण सबका। तो मां से, बाप से, भाई से, बहन से, बीबी से, पति से, कोई भी संसार का व्यक्ति हो, उससे जिससे प्यार करोगे उसी की प्राप्ति होगी मरने के बाद। ये सब मायाधीन है। हाँ, अगर आपका बाप महापुरुष हो, भगवान को प्राप्त किए हो, फिर उस बाप से प्यार करो, गोलोक जाओगे। मां भगवत प्राप्ति किए हो, आओ खूब प्यार करो। लेकिन चूंकि शुद्ध दो ही पर्सनैलिटी है, एक भगवान, एक महापुरुष जिसने भगवान को पा लिया। इन दोनों को अगर अपना हम प्रेमास्पद मानेंगे तो अंतःकरण जो गंदा है वो शुद्ध होगा। यानी निर्मल जल से गंदा कपड़े का गंदगी उसकी दूर होती है। और संसार निर्मल नहीं है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीन गुणों की माया है। उसके अंडर में सब है, ऋषि मुनि जोगी स्वर्ग के देवता भी है। तो जो माया के अंडर में है उससे प्यार करोगे तो 84 लाख में घूमा करोगे। भगवान और महापुरुष से प्यार करोगे तो भगवान के लोक को जाओगे। ये सिद्धांत है। तो हमने अनादिकाल से अब तक भगवान और गुरु से भी प्यार किया होगा या करते हैं, लेकिन संसार से भी करते हैं। तो जैसे कोई एक दिन में 1 लाख कमाता है, और बड़ा पैसे वाला हो गए तो नहीं जी, वो 1.5 लाख खर्चा करता है। अच्छा, तब तो कर्जदार हो गया होगा। हाँ, यही हाल है हमारा। भगवान से भी प्यार कर रहे हैं और संसार से भी। उसी मन में शुद्ध भगवान, शुद्ध महापुरुष, और उसी मन में गंदा संसार। तो मन शुद्ध कभी नहीं होगा, और बिना मन शुद्ध हुए भगवान अंदर आके बैठेंगे नहीं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो ही लगाना चाहिए। कंक्लूजन, तू ही मेरा सब कुछ है, सब कुछ, और सब चीज हमारी एक भी नहीं है उसमें। कितनी माँ बदली, अरे 50 साल 60 साल, कै साल आपकी माँ आपके साथ रहती है, मर गई। अब दूसरी माँ बनी, दूसरा बाप बना, दूसरी बीबी बनी, दूसरा पति बना। हर जन्म में चेंज हो रहा है। कहाँ है वो? याद भी नहीं है। बहुत भीड़ लगा चुके अनंत जन्म में। केवल ही लगाने से ही भगवत कृपा होगी, गुरु कृपा होगी। अन्यत्र कहीं मन का अटैचमेंट ना हो। ड्यूटी करो,
माँ के प्रति जो ड्यूटी हो, बाप के प्रति जो ड्यूटी हो, भाई बहन, वो सब करो दुनियादारी। उसे संत और भगवान नहीं रोकते, लेकिन मन का अटैचमेंट शुद्ध वस्तु में हो, भगवान और महापुरुष में, तब वो ही लग जाएगा। राधा कृष्ण, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, इतने में आपका मन रहना चाहिए। ये शुद्ध वस्तुएं हैं। और शेष में ड्यूटी करना जानते हो। अरे तुम्हारी एक माँ होगी, एक बाप होगा, 2-3 भाई बहन होंगे, बीवी पति, बस 10-15 की तुम्हारी फैमिली है जहां मन का अटैचमेंट है। और बाकी जगह क्या करते हो? एक्टिंग, ड्यूटी। आइए आइए आइए, आप तो कभी आते ही नहीं हमारे घर। ये बनावट। तो जैसे बाहर वालों से तुम एक्टिंग करते हो, ऐसे इन सब में भी ड्यूटी करो। ये सब तुम्हारे एक भी नहीं है। जब तक तुम इनका मतलब सिद्ध करोगे तब तक ये तुमसे संबंध रखेंगे। मतलब खत्म, संबंध खत्म। वो ही लगाने का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास से ही बात बनेगी। कोई संत ऐसा नहीं पैदा हुआ अनादिकाल से अब तक जो घोल के तुमको पिला दे या तुम्हारी सिद्धि करा दे। वो तो बेचारा जितना अधिकार है उतना ही करेगा। और फिर वो भगवान की पावर, वो दिव्य प्रेम कहां देगा महापुरुष? तुम्हारा हृदय जब तक दिव्य नहीं बनेगा तब तक वो भगवान के आनंद को सह नहीं सकता। जल जाएगा पूरा शरीर अगर कोई महापुरुष तुमको प्रेम दान कर दे तो। इसलिए पात्र बनाना हमारा काम। Oh